तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है एसएससी जीडी 2025-26 को समर्पित रहने वाला है। इसमें आपका क्या होगा, यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चन किए गए थे उनको भी करवाएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चंस हैं, मतलब हर एक लेवल से जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग वो सभी इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, आपका क्या होगा, 60 क्वेश्चन करना है, सही में 80 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसमें हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आपका हिंदी रहेगा एंड जीके रहेगा। क्या रहेगा, आपका सिलेबस बता दे रहे हैं। हिंदी रहेगा, जीके रहेगा, प्लस क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। ठीक है, रीजनिंग भी रहेगा आपका। एक ही सेट से आपका तीन तीन सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। जितना भी आप पढ़े हैं प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अपने प्यारे से कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे। और आप लोग सभी ए प्ले पे हैं तो एग्ज़ाम विद रोहित जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और आपको बता दें, विशेष सूचना ये रहेगी, बेहतर तैयारी के लिए आप लोग हमारे सेट को पढ़ें। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, माँ शब्द जो है वो का वचन क्या होगा, एक वचन होगा, बहुवचन होगा, या पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगी। माँ देखो माँ होती है, किसी की भी होती है। ठीक है, माँ एक वचन होगी या बहुवचन होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आपके हिसाब से बहुवचन होगा तो आप बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, पेड़ शब्द जो है क्या वचन क्या होगा, पेड़ शब्द का वचन क्या होगा। राइट आंसर तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। पेड़ किसी का भी हो सकता है। ठीक है, पेड़ जो किसी का होगा तो पेड़ शब्द जो होगा किसी का कह रहा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पेड़ शब्द कह रहा है तो पेड़ शब्द क्या होता है, एक वचन होगा। सदैव पेड़ शब्द एक वचन ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपका राइट आंसर जो ए रहने वाला है, लड़की हो जाएगा, है ना। ए राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है, बूढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, बूढ़ा शब्द का विलोम यानी कि बुढ़िया यानी कि बूढ़ी, बूढ़ा का बूढ़ी हो जाएगा, बूढ़ा का विलोम बूढ़ी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बूढ़ा शब्द का बूढ़ी हो जाएगा। और जवान का क्या हो जाएगा, जवान का जवान का तो कोई होगा नहीं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, चंद्रमा तो होगा नहीं, चंद्रमा चंद्र का होता है। रवि होगा। ठीक है, तारा नहीं होगा, बादल नहीं होगा। ठीक है, बादल तारा नहीं होगा। ठीक है, अब बादल का देख लेंगे क्या हो जाएगा। बादल का मेघ होता है। ठीक है, मेघ होता है, मेघ होता है। ठीक है, मेघ हो जाएगा। जलद हो जाएगा। ठीक है, जलद हो जाएगा, जलद हो जाएगा। ठीक है, जलधर हो जाएगा, बादल जलधर भी करता है। चंद्रमा का शशि होगा। ठीक है, शशि भी हो जाता है चंद्रमा का। ठीक है, शशि भी हो जाता है। सूर्य का रवि भी होता है, सूर्य का देखेंगे, सूर्य का रवि होगा। ठीक है, रवि होगा। प्रभाकर होगा, प्रभाकर होगा। ठीक है, प्रभाकर होगा। अब दिनकर भी हो जाएगा, आपका दिनकर भी हो जाएगा, है ना, दिनकर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कौन सा काल है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल होना चाहिए। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, और ये भविष्य काल कब होगा, मैं खाना खाऊंगा जब कहेगा। ठीक है, कोई नहीं की तो सवाल ही नहीं, भूतकाल, मैं खाना खा चुका हूँ तब हो जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 6 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, सॉरी वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे अपना। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, क्या राइट आंसर रहने वाला है। मैंने खाना खाया वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा, कोई नहीं होगा। आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो 7 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। मैंने खाना खाया यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, मैं खाना खा चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हिंदी जब तक रहेगा थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ठीक है, 8 का क्या है, वह पढ़ रहा होगा, क्या कह रहा है, पढ़ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ रहा होगा, ये बोल रहा है पढ़ रहा होगा, सोच भी रहा है पढ़ भी रहा है। तो भूतकाल होगा, वर्तमान काल होगा, या फिर भविष्य काल होगा, या संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का डी होने वाला है, क्या, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, पढ़ रहा होगा आप कह रहा है। ठीक है, तो संदिग्ध होगा, क्या खा रहा होगा, ये सब शंका है कि हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा, मैं स्कूल जाऊंगा में कौन सा काल होगा, मैं स्कूल जाऊंगा में कौन सा काल होगा। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, मैं नहाने जाऊंगा, मैं गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा, मैं बॉयफ्रेंड से मिलने जाऊंगी, ये सब क्या हो जाएगा आपका भविष्य काल। ये हम भविष्य में देखते हैं, सपना देखते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है,
वह हंस रही है, ठीक है, वह हंस रही है, कृत्यवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या कोई नहीं होगा। तो 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 हमारा क्या कह रहा है? पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकों होगा, पुस्तक होगा, पुस्तकें होगी या पुस्तकें हैं, ठीक है। क्या राइट आंसर रहने वाला है? 11 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका 11 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकें हो जाएगी, राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं आप लोग, इसे डाउट में पढ़िएगा, भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखेंगे। अभी जीके जीएस का क्लास है, रीजनिंग का क्लास है इसी में, तो आगे चल के थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, इसलिए हिंदी जब तक है तब तक थोड़ा जल्दी कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस। चलिए अगले क्वेश्चन, आप थोड़ा वीडियो स्लो कर लेंगे, आप लोग देखते रहेंगे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अब वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष शब्द जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पेड़ होगा, पौधा होगा, वन होगा, जंगल होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो वृक्ष का पर्यायवाची जो पूछ रहा है, ठीक है, देखिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पौधा होगा, पेड़ पौधा, वृक्ष जब हो जाएगा, वृक्ष का ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पेड़। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पेड़ होगा, ठीक है। पौधा होता है छोटा सा होना, नन्हा मुन्ना, लेकिन वृक्ष जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। वन होता है जंगल होगा, ठीक है, वन जंगल होता है, ठीक है। चलिए विपिन होगा, जंगल होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने खाना खा लिया में कौन सा काल है? ठीक है, मैंने खाना खा लिया में कौन सा काल है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। मैंने खाना खा लिया में कौन सा काल होगा? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। वर्तमान काल होगा, भूत काल होगा, भविष्य काल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे बाबू लोग, ठीक है। आप लोग जितना मेहनत किए होंगे, तैयारी किए होंगे, आप लोग बताएंगे, ठीक है। आपका हिंदी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग डरिएगा नहीं, भागिएगा नहीं, भी आगे चल के स्लो होना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये समझाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए आपको खाली बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक राइट आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 13 का ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डी हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल होगा, मैंने खाना खा लिया, पूर्ण वर्तमान काल है, मैंने खाना खा लिया बोल दिया ना। अगर खा रहा हूँ तो वर्तमान काल होगा, ठीक है। भविष्य काल मैं खाना खाऊंगा, भूतकाल में खाना खा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन ये खा लिया है तो अभी वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 हमारा क्या कह रहा है? वह पढ़ता होगा में कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि शंका हो रही है, पढ़ता होगा बोल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध काल हो जाएगा, ठीक है। संदिग्ध काल ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, देवसेना राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 क्या है हमारा? मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है? संदिग्ध है या कोई नहीं होगा, भविष्य काल होगा, वो वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। बी का सॉरी 15 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वर्तमान काल। मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, अभी बोला मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो एक हो जाएगा वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यदि छोटी मोटी गलती हमसे होती है भाई, तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, हम आपसे छोटे हैं। वह हंस रहा था में कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा, क्या होगा? तो जल्दी से बताएंगे बाबू लोग, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है भूतकाल होगा, ठीक है, भूतकाल होने वाला है आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। मैं खाना खाऊंगा में प्रयुक्त कौन सा पुरुष होगा? मैं खाना खाऊंगा में कौन सा पुरुष होगा, ठीक है। उत्तम पुरुष होगा या फिर मध्यम पुरुष होगा या अन्य पुरुष होगा या कोई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देखिए मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा या कोई नहीं होगा, क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, उत्तम पुरुष रहने वाला है ना, उत्तम पुरुष रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो में कौन सा काल मतलब कौन सा पुरुष होगा? तुम लोग, देखो ये तुम लोग की बात कर रहे हो, तो उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा या कोई नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप 16 17 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, है ना। तुम लोग की बात कर रहा है, तुम्हारे की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखेंगे अपना। वह पढ़ रहा है, ठीक है, वह पढ़ रहा है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा या कोई नहीं होगा, क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 19 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है, सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं में कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा या कोई नहीं होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? तो 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, यानी कि उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। हम की बात कर रहे हैं तो उत्तम पुरुष होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे।
पढ़ना देखिए सकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। क्या पढ़ रहा है, ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्या कर रहा है, तो क्या का जवाब मिल रहा है? पढ़ रहा है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया होगा। देखिए आप लोग जवाब देंगे, क्या का जवाब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। पुस्तक पढ़ रहा होता तो भी सकर्मक क्रिया होती। यहाँ पर अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया कुछ भी होगा। अगर छोटा भाई समझ के गलती मेरी माफ़ करना भाई, मिस्टेक हो जा रही है तो समझ लें आप लोग, छोटी बहुत गलतियाँ होती है, ठीक है। पीडीएफ बनाया, नोट्स बनाया तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए माफ़ करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हंसना क्रिया कौन सी होगी? हंसना जो होगी क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक होगी, आकर्मक होगी? तो प्रश्न संख्या 22 का बी हो जाएगी आकर्मक। हंसना, रोना, ये सब क्या हो जाएगी? आकर्मक क्रिया होगी। छींकना, ठीक है, ये सब आकर्मक क्रिया हो जाएंगी। आपका राइट आंसर आकर्मक क्रिया रहने वाली, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, पढ़ाना क्रिया का रूप क्या हो जाएगा? पढ़ाना जो क्रिया का क्या रूप हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख देंगे प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक लिख देंगे। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रेरणार्थक हो जाएगा, ठीक है। प्रेरणार्थक हो जाएगा आपका। पढ़ाना जो है प्रेरणा दे रहा है, ठीक है, प्रेरणा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़ाना कौन सी क्रिया होगी? तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। खाना खाना क्रिया का रूप क्या होगा? खाना खाना क्या क्रिया, क्रिया का रूप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो 24 का बी हो जाएगा संयुक्त क्रिया हो जाएगा, ठीक है। और द्विकर्मक क्रिया कब होगी? वह खाना खाकर तब नहाएगा या वह नहाकर तब खाएगा, ये द्विकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोना कौन सी क्रिया होगी? तो 25 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? फिर से वही क्वेश्चन बताए थे आपको, हंसना, रोना, गाना, ये सब कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी? हंसना, रोना, ये सब क्या हो जाएंगी? आकर्मक क्रिया है, ठीक है, आकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? लिखना जो है कौन सा क्रिया का रूप होगा? लिखना भी भाई आप लोग बताएंगे कौन सा रूप हो जाएगा। 26 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो प्रश्न संख्या 26 का लिखना, पढ़ना, ये सब क्या हो जाएंगी? सकारात्मक क्रिया हो जाएंगी, है ना, सकारात्मक क्रिया हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 हमारा क्या कह रहा है? देखना क्रिया का कौन सा रूप होता है? देखना जो है क्रिया का कौन सा रूप है? सकर्मक होगा, आकर्मक होगा, प्रेरणार्थक होगा, संयुक्त क्रिया होगा? क्या होगा? 27 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सकर्मक क्रिया रहने वाला है आपका, ठीक है, सकर्मक क्रिया रहने वाला है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हंसना क्रिया का कौन सा रूप होगा? हंसना जो है क्रिया का कौन सा रूप होगा? फिर वही बात हम आपको बताए थे अभी। 28 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो हंसना, ये सब क्या हो जाएंगी? हंसना, देखिए सॉरी, 28 का सी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। हंसाना, सॉरी हंसाना यहाँ पर है, हंसना नहीं है, हंसाना लिखा है। किसी को आप हंसाएंगे तो प्रेरणा देके कुछ भी बोल के हंसाएंगे, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, ठीक है। पढ़ाना में कौन सा क्रिया, पढ़ाना क्रिया में जो है कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है। और क्रिया बनाने के लिए ना जोड़ते हैं, ठीक है, क्रिया बनाने के लिए ना जोड़ते हैं। तो पढ़ाना में देखिए कौन सा प्रत्यय होगा? आना होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? आना। पढ़धन आना, ठीक है, पढ़धन आना हो जाएगा। राइट आंसर 29 का ए हो जाएगा, ठीक है, 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 30 क्या है हमारा? 30 प्रश्न क्या कह रहा है? लिखावट। लिखावट में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए आपका आवट होगा। लिख धन, लिखना धन हो जाएगा, क्रिया बनाएंगे तो आवट हो जाएगा, ठीक है, आवट हो जाएगा। 30 का बी राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, 30 का बी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना हम। प्रश्न संख्या 31 हमारा क्या कह रहा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपा शब्द होगा, ठीक है, बूढ़ा धन आपा हो जाएगा, बूढ़ा धन आपा हो जाएगा, ठीक है, बुढ़ापा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है। 31 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 32 देखेंगे अपना, ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 32 हमारा क्या है? एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लिखावट शब्द जो है इसमें का कौन सा रूप होगा, कौन वचन होगा, ठीक है। तो लिखावट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर क्या रहने वाला? ए हो जाएगा, ठीक है, एक वचन हो जाएगा, सदैव ये एक वचन रहने वाला है, ठीक है। लिखावट और खावट एक वचन रहने वाला है। अक्षर, प्राण, दस्तखत, हस्ताक्षर, ये सब बहुवचन होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। पेड़ एक वचन है या बहु, पेड़ का एक वचन कौन सा होगा? पेड़ शब्द का एक वचन कौन सा है, क्या है, ठीक है। तो पेड़ हो जा, ठीक, पेड़ का पेड़ ही होगा ठीक है, पेड़ का पेड़ ही हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का, ठीक है। चलिए 34 नंबर देखेंगे अपना। लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है, लड़कियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अपना 34 हो गया हमारा, 34 हो गया। प्रश्न संख्या
35 देखेंगे, ठीक है, 35 देखेंगे, वह पढ़ रहा है, ठीक है, में कौन सा क्रिया प्रयुक्त है, तो पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल होगा, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल होगा, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ए रहने वाला है, ठीक है, 35 का राइट आंसर ए रहने वाला है आपका, ठीक है, और सॉरी अपूर्ण वर्तमान काल होगा, पढ़ रहा है, अभी अपूर्ण वर्तमान काल है, मतलब पढ़ रहा है, पढ़ चुका नहीं है, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 36 हमारा क्या कह रहा है, मैंने खाना खाया है में क्रिया कौन सा रूप होगी, सामान्य खाना खाया है में कौन सा होगी, सी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए 37 प्रश्न संख्या देखेंगे, 37 देखेंगे, वह पढ़ेगा में कौन सी क्रिया होगी, तो संभाव्य भविष्यकाल होगा, ठीक है, संभाव्य भविष्यकाल ऑप्शन नंबर 37 का बी हो जाएगा। सामान्य भविष्यकाल होगा, सॉरी सामान्य भविष्यकाल होगा, संभाव्य नहीं सामान्य भविष्यकाल होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें सामान्य वर्तमान काल होगा या पूर्ण वर्तमान काल होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे अपना, वह हंस रहा था में कौन सी क्रिया होगी, वह हंस रहा था, 39 का राइट आंसर क्या रहने वाला, तो ए हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान का अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। अब आ गए हमारा करंट अफेयर से कितने 15 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा। विंबलडन 2025 पुरुष खिताब किसने जीता था, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने या जैनिक सिनर ने या कार्लोस अल्कराज ने या राफेल नडाल ने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और हिंदी के 40 प्रश्न में 38 प्रश्न में आपने कितना सही किया है आप लोग बताएंगे, ठीक है, कितना सही किए ये भी बताएंगे। अब 15 हमारा जीके का रहेगा, ये वाला करंट अफेयर का, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जैनिक सिनर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है, ठीक है, किस देश को पीछे छोड़ा है, चौथी अर्थव्यवस्था के लिए किसको पीछे छोड़ा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि जर्मनी जापान को छोड़ा है, ठीक है, जापान को छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था भारत की बन गई है, ठीक है, 2025 में। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो आपका तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बी आर सुब्रमण्यम हो जाएगा, ठीक है, बी आर सुब्रमण्यम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर 20 विश्व कप, ठीक, अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 72 किलो का खिताब किसने जीता, 72 किलो का ग्राम का स्वर्ण पदक किसने जीता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, दिव्या काकरण हो जाएगा, ठीक है, या फिर काजल डोचक हो जाएगा, तो काजल डोचक आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, काजल डोचक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे अपना, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, कारनाक मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है, कारनाक मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, ठीक है, 5 का बी हो सी हो जाएगा, मिस्र में करनाक मंदिर स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किस खिलाड़ी को डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक है, दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखेंगे अपना, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 द्वारा जारी की गई है, तो शायद इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के लिए, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। तो देखेंगे क्या है, भारत और कतर के बीच लक्षद्वीपीय व्यापार को चलिए 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर, 2, ठीक है, लक्षद्वीपीय व्यापार को निर्धारित किया गया है किसमें हो जाएगा, 8 का राइट आंसर क्या रहना है, तो 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि $35 अरब में, ठीक है। नासा, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि NISAR का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नासा 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले डिजिटल पायलट लाइसेंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भारत में, ठीक है, भारत में हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, भारतीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, क्या होगा राइट आंसर आपका, प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, भारतीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 11 का ए हो जाएगा, ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया, क्या विषय है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मुख्य दिवस क्या है, ठीक है, विषय क्या है, सॉरी मुख्य विषय यानी कि थीम क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 12 का ए हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्य जहाज जो है मॉरिशस के पास हाइग्रोग्राफिक
पर सर्वेक्षण कर रहा था कौन सा था, ठीक है, बता देंगे। तो आपका INS विराट होगा या INS विराट होगा या फिर INS काकोरी होगा या कलकरी सारियू होगा, कौन हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, INS सर्वेक्षण हो जाएगा, ठीक है। INS सर्वेक्षण राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस समुद्र के नीचे बिछाई गई है? तो आपका 14 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? डी हो जाएगा, यानी कि बाल्टिक सागर के, ठीक है। चलिए अब जीके के क्वेश्चन हमारे रहेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारे जीके के हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया? क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो न्यूटन ने दिया था, ठीक है, न्यूटन ने दिया था, राइट आंसर आपका रहने वाला है। चलिए विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ओम होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लोहे में, ठीक है, लोहे में होती है, ठीक है, लोहे में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, पानी में होगा, ठीक है, पानी में हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी 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 मिस्टेक, लोहे में ही होगा, ठीक है, लोहे में ही होगा, आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं, तो H2O होता है ना, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए प्रश्न संख्या कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? 5 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है, 6 होता है। एसिड और बेस के बीच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कहते हैं, ठीक है, एसिड और बेस के बीच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या रहने वाला आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उदासीनीकरण होगा, ठीक है, उदासीनीकरण होगा। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 जड़त्व का नियम, ठीक है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, जड़त्व का नियम है, न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे ऊर्जा का मात्रक क्या रहने वाला है। ऊर्जा का मात्रक क्या रहने वाला है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। प्रश्न संख्या 1 हो जाएगा आपका, 5 प्रश्न इस सेट में पूछेंगे, तो प्रश्न संख्या 1 हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक आपको बताना है, ठीक है। चलिए धातुओं का सबसे अधिक सक्रिय सदस्य कौन है? ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का। धातुओं का सबसे अधिक सक्रिय सदस्य कौन होता है? इसका भी आपको जवाब सही से देना है कमेंट सेक्शन में। और जब जवाब देंगे आप लोग तो लिख देंगे 9 का ए, या फिर ऐसे लिखेंगे 9 सोडियम 9 DC, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, कार्बन यौगिक का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बन यौगिक का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है आपको, ठीक है। पूरा का पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, वीडियो को रोक लेंगे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? और आप लोग को सही जवाब देने पर फ्री PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है, फ्री नोट्स, आप लोग फ्री बुक, सारा का सारा आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर जाकर रोहित सैनी COP में ज्वाइन हो जाना है। आप जो भी बुक बोलेंगे सारा का सारा आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इस प्रश्न को भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अभी हमारा प्रश्न है, पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर 13 का क्या रहने वाला है? पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है? 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपका राइट आंसर रहने वाला है, 13 का ए हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 हमारा, रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? ठीक है, उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है, या प्रतिक्रिया की दर घटाना, या प्रतिक्रिया को रोकना, प्रतिक्रिया को पूरा करना, क्या हो जाएगा 14 का? तो 14 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे अपना, ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे क्या हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है 15 का? तो 15 का बी हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले सेट की ओर चलेंगे, अपने ध्यान देंगे। तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। अब रीजनिंग हमारा आ गया है, ठीक है। जो लोग अभी जुड़े होंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए ये बी का भाई है, तो जो है बी जो है किसका? ए जो है, देखिए ए जो है बी का क्या है? भाई है, ठीक है, भाई है बी का, ठीक है, ये भाई हो जाएंगे, ठीक है, भाई है। बी जो है सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, यानी कि सी भी हो जाएगा भाई, ठीक है, सी भी हो जाएगा भाई, ठीक है, सी भी हो गया भाई। अब डी जो है
सी जो है डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, यानी कि डी का पिता हो जाएगा कौन, सी पिता हो जाएगा। ठीक है, तो पिता की कोई माता भी रहेगी तो माता माइनस में। अभी ए से डी का क्या संबंध है, तो ए हो जाएगा भतीजा, है ना, क्या हो जाएगा भतीजा। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा भतीजा, भांजा, सॉरी भांजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भांजा, है ना, भांजा हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर भांजा रहने वाला है। ठीक है, भांजा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्स जो है, एक्स जो है देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स वाई का पिता है। देखिए एक्स जो है, एक्स जो है, एक्स जो है किसका पिता है, वाई का। तो यहाँ लिख देंगे वाई, नीचे लिख देंगे वाई, हमारा नीचे आ जाएगा वाई। ठीक है, नीचे वाई आएगा। ठीक है, ये पिता होगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये और जो वाई जेड की बहन है, वाई जो है जेड की बहन है, तो ये लड़का होगा, जेड जो हो जाएगा भाई हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ठीक है, डब्लू जो है, जेड जो है डब्लू का भाई है, यानी कि डब्लू भी इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, डब्लू भी यहाँ लिख देंगे, मतलब भाई हो जाएगा, बगल में रख दें ऐसा, सॉरी इसको लिख देंगे एक्स। देखे एक्स हो जाएगा पिता किसका, वाई का, एक्स पिता हो जाएगा वाई का, है ना। तो पिता को ऊपर रखेंगे और लड़के को नीचे रखेंगे, ये प्लस रखेंगे। ठीक है, अब वाई जो है जेड की बहन है, जेड की बहन है तो भाई इधर हो जाएगा, जेड जो हो जाएगा भाई, यानी कि प्लस होगा, लड़की है तो माइनस होगा। ठीक है, ये भाई बहन हो गए। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब डब्लू जो है जेड का भाई है, डब्लू जो है जेड का भाई है तो भाई है, तो भैया क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। ठीक है, भाई हो जाएगा। अब एक्स से क्या संबंध है, डब्लू का एक्स से क्या संबंध है, तो पिता हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, ये पुत्र है, एक्स जो है, डब्लू जो है पिता का पुत्र होगा। ठीक है, पुत्र होगा, पुत्र संबंध है। ठीक है, पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का ए राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का देखेंगे, क्या हमारा क्या कह रहा है, ए बी की माँ है। ठीक है, थोड़ा स्लो कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए बी की माँ है, तो ए जो है बी की माँ है, ए ऊपर रह जाएगा हमारा। ठीक है, ए ऊपर हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, ए ऊपर हो जाएगा और माँ किसकी है, बी की। ठीक है, बी की माँ है। ठीक है, ए जो है बी की माँ है। ठीक है, और सी, बी जो है सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, यहाँ सी आ जाएगा, सी का भाई हो जाएगा। ठीक है, ये भाई हो गया तो प्लस, बी जो है सी का भाई है, प्लस हो जाएगा, माँ है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इनका कोई पिता भी होगा। ठीक है, यहाँ पिता आएंगे प्लस में रख देंगे, जब पिता आएंगे तो प्लस में रख देंगे। ठीक है, जब पिता आएंगे तो यहाँ प्लस में रख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब डी, सी जो है, सी जो है डी का पति है, अब ये भी अब प्लस हो गया, यानी कि ये लड़का है। अब डी का पति हो गया तो ये पति पत्नी हो गए, डी हो जाएगा पति पत्नी हो गए, माइनस हो जाएगा पति पत्नी हो गए। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अब ए से डी का क्या संबंध है, अब आपका राइट आंसर क्या पूछ रहा है, यहाँ से देखेंगे ए से डी का क्या संबंध पूछ रहा है, तो पतुआ, यानी कि क्या हो जाएगा, पुत्र वधू। ठीक है, पुत्र वधू हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा, पुत्र वधू, पतोह या पतुआ, पुत्र वधू राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, पी क्यू का भाई है। ठीक है, पी जो है क्यू का भाई है, क्या क्वेश्चन हमारा, पी जो है क्यू का भाई है, क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे पी क्यू का भाई है। ठीक है, पी क्यू, यहाँ पत्नी पत्नी देखेंगे, क्यू आर एस की पत्नी है। चलिए देखेंगे, पी जो है क्यू का भाई है, यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है। ठीक है, अब यहाँ अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन लड़का कौन लड़की। ठीक है, चलिए, क्यू आर की पत्नी है, क्यू जो है आर की पत्नी है, तो आर की पत्नी होगी तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी, यानी कि बहन हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, पति पत्नी वाला रहेगा तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्यू जो होगी आर की पत्नी हो जाएगी, आर जो हो जाएगा पति हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पति हो जाएगा। ठीक है, ये भाई होगा, ये पति हो जाएगा। ठीक है, अब आर जो होगा, आर एस का पिता है, तो आर जो हो जाएगा एस का पिता है। ठीक है, एस यहाँ हो जाएगा नीचे, एस का पिता है। ठीक है, एस का पिता है तो एस का पी से क्या संबंध होगा, यहाँ पर देखिए भाई, यानी कि लड़की का भाई, यानी कि मम्मी का भाई, तो मामा हो जाएगा, मामा यानी कि भतीजा हो जाएगा या भांजा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भतीजा और भांजा, भांजा भी कहेंगे, भतीजा भी होता है। ऑप्शन नंबर दोनों राइट आंसर रहने वाला है आपका। ठीक है, चौथे का ए भी हो जाएगा, भतीजा।
देखिए क्या कह रहा है, P जो है Q का भाई है, P जो है Q का भाई है, P है Q का भाई, और Q जो है R की पत्नी है, ठीक है, R की पत्नी है, R की पत्नी है, R जो है S का भाई यानी कि चाचा भतीजा काम होगा। P जो हो जाएगा Q का भाई होगा, और बहन को हमेशा किस तरफ रखते हैं, बाईं ओर। चलिए तो क्या हो जाएगा, भतीजा या भांजा, दोनों राइट आंसर रहने वाला है, भतीजा हो जाएगा। दोनों ये आपके किस पे डिपेंड करते हैं, परिस्थिति पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्या ऑप्शन रहेगा। चलिए क्या कह रहा है, एक्स वाई का पति है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, एक्स जो है वाई का पति है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्स वाई का पति है। यहाँ पर लिख देंगे एक्स को वाई, वाई का एक्स जो है वाई का पति है, यहाँ पर लिख देंगे पति हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये पति पत्नी का बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, पति पत्नी का डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। वाई जेड की माँ है, वाई जो है जेड की, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स जो है पति होगा, तो हमेशा पुरुष के लिए रहेगा प्लस, माइनस के लिए स्त्री रहेगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड लगेगा पति पत्नी के लिए, सिंगल बॉन्ड रहेगा बाकी के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम, देखिए क्या कह रहा है हमारा, वाई जेड की माँ है, वाई जो है जेड की माँ है, तो नीचे लिखेंगे हम जेड, ठीक है, जेड लिख देंगे। अब ये डिसाइड नहीं हुआ क्या है, जेड जो है डब्लू का भाई है। अब जेड जो है डब्लू का भाई है, यहाँ डब्लू लिख देंगे, डब्लू का भाई यानी कि ये प्लस हो गया, ये लड़का है, प्लस हो गया, कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब डब्लू का एक्स से क्या संबंध होगा, डब्लू का एक्स से क्या संबंध होगा, डब्लू का एक्स से क्या संबंध होगा, तो पुत्र होगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, पुत्र भी है, परिस्थिति के अनुसार पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति बोल सकते हैं। डब्लू जेड जो है डब्लू का भाई है, डब्लू का एक्स से क्या संबंध है, पुत्र होगा, ठीक है, पुत्र हो जाएगा। यहाँ पुत्री भी हो सकता है, ठीक है, पुत्री भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ही आंसर देगा वहाँ पर, यहाँ पर आप फंसाने के लिए दे दिए। चलिए, ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, बी को नीचे लिख देंगे, पिता है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, अब यहाँ माता आएगी ही। अब बी जो है सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, तो सी का भाई है, इधर लिख देंगे सी का भाई है। अब सी जो है डी की बहन है, डी की बहन है, ठीक है, डी की बहन है, यहाँ पर डी लिख देंगे, बहन है, माइनस हो जाएगी, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो ये पिता है, डी जो है पुत्र होगा, तो पुत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र होगा, ठीक है, पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे अपना। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, पी क्यू की बहन है, देखिए पी जो है क्यू की बहन है, क्यू भाई हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, पी जो है क्यू की बहन है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। क्यू आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है, तो ये भाई हो जाएगा, आर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ये भाई बहन का बांड चला, ठीक है। आर जो है एस का पिता, आर जो है एस का पिता हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पिता हो जाएगा नीचे। एस का पी से क्या संबंध है, ये भतीजी भतीजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भतीजा, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला, भतीजा हो जाएगा, ठीक है, भतीजा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है, ए आपका राइट आंसर रहने वाला भतीजा, ठीक है, भतीजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स वाई की माँ है, एक्स जो है वाई की माँ है, माँ है, ठीक है, माँ है, तो माँ होगी तो माइनस हो जाएगा, है ना, माँ होगी तो माइनस हो जाएगा। एक्स वाई की माँ है, वाई जेड का भाई है, वाई जो जेड का भाई है, देखिए जेड लिख देंगे, जेड का भाई है, जेड जो है एक्स की बेटी है, एक्स की बेटी है, यानी कि क्या लिखा, वाई जेड का भाई है, जेड एक्स की बेटी है, ठीक है, बेटी है यानी कि माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा सर, इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि ये लड़की होगी, ये लड़की होगी, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, ये प्लस हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा। जेड का वाई से क्या संबंध है, जेड का वाई से तो भाई बहन का हो जाएगा, भाई बहन का, यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो सकते हैं। जेड का वाई से, जेड जो है वाई की, जेड का वाई क्या है, तो भाई हो जाएगा, है ना, भाई हो जाएगा, जेड जो है वाई का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या कह रहा है
ए बी का भाई है, ठीक है। ए जो है ऐसे लिख देंगे हम, पहले हम बनाएंगे ए बी का भाई हो जाएगा। ए जो है, सॉरी यार, ए जो हो जाएगा बी का भाई हो जाएगा, ठीक है। बी का भाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये लड़का है, कंफर्म हो गया है ना, भाई हो जाएगा। अब बी जो है सी का पति है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, पति पत्नी हो जाएंगे। बी जो है सी का पति है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये भी लड़का है तो ये माइनस हो जाएगी, ये पति पत्नी हो गए, ठीक है, पति पत्नी हो गए। सी जो है डी की माँ है। अब यहाँ डी कौन आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड पर लड़के के लिए नीचे होगा। डी की माँ है, डी का ए से क्या संबंध है, यहाँ पर डी जो है ए से क्या संबंध होगा तो ये भतीजा होगा, है ना, चाचा भतीजा होंगे। ऑप्शन नंबर ये भतीजा हो जाएगा, ठीक है, भतीजा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, पी क्यू का पिता है। पी जो है, देखिए पी जो हो जाएगा क्यू का पिता हो जाएगा, कि पिता है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ नहीं डिसाइड है कि लड़का है कि लड़की, ठीक है। क्यू आर की बहन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आर की बहन होगी तो माइनस हो गया, यहाँ पर आर लिख देंगे, ठीक है। आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, ये भाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, भाई हो जाएगा। एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है, तो पुत्र हो जाएगा, ठीक है, भाई है तो पुत्र हो जाएगा। एस का पी से पुत्र का संबंध है, ठीक है, पुत्र का ऑप्शन नंबर ए 10 का राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हुए समाप्त होते हैं। आप लोग बताएंगे 80 प्रश्न थे टोटल, ठीक है, कितने प्रश्न थे। 80 प्रश्नों के सेट में आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं, 80 में आप लोग कितना टारगेटेड सही किया है, राइट आंसर बताएंगे। 80 में कम से कम आपका 60 होना चाहिए, सब नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। आपको फ्री PDF कैसे मिलेगा बता दे रहे हैं। फ्री PDF के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, रोहित सैनी COP आपको ज्वाइन करना है, रोहित सैनी COP ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। रोहित सैनी COP सर्च करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे, लिंक बायो में आपको टेलीग्राम के मिल जाएगा, ठीक है, जाके आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।